चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 24,000 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक दर से एक सही 1/4 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, कह रहा है जबकि ब्याज जो है 5 महीने बाद संयोजित होती है। कितने? 5 महीने बाद जो है संयोजित होती है। कह रहा जो ब्याज है वो 5 महीने पे संयोजित होता है, यानी ब्याज 5 महीने पर संयोजित कह दे, 8 महीने पे संयोजित कह दे, तो आपको फिक्र करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि आप जो है आराम से क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, जैसे हमने पिछली 2 क्लासों में क्वेश्चन किए हैं बिना किसी फॉर्मूले के एक ही तरीके से, वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, तो फिक्र मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन को करना कैसे है। आपके पास रेट दे रखी है मेरे दोस्त, रेट कितनी दे रखी है आपके पास? 12% की, यानी रेट है आपके पास 12%, रेट है 12%। तो 12% को आप क्या लिख सकते हो? 12% को यदि आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे सर? 12/100 हो जाएगा, हम 4 से काट देंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 3/25 आ गया। तो क्या हम 12% को 3/25 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। चलिए ये तो हो गया आपका रेट। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम आपको कितना दे रखा है? समय आपको दे रखा है 1 सही 1/4 वर्ष का। ठीक है, 1 सही 1/4 वर्ष का। इसको आप क्या लिख सकते हो सर? 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 लिख सकते हो। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए अब जब ये क्वेश्चन बात करता है कि 5 महीने बाद संयोजित होती है या 8 महीने बाद संयोजित होती है, तो आपको फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए क्या करना होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप करोगे क्या, चलिए देखते हैं। आपसे कहता है कि ब्याज जो है 5 महीने पे संयोजित होती है, तो जो आपके पास रेट है उसको क्या कर दोगे आप? ऊपर 5 लिखोगे और नीचे 12 से भाग दे दोगे। ठीक है, 5 तो ये महीने हो गए, साल में बनाना है आपको, तो आपने इसलिए 12 से भाग दिया। तो आपने क्या करना है? 5/12 से आपने कर दिया। ठीक है, कब किया? जब आपसे कह दे 5 महीने बाद संयोजित होती है। यदि कह देता कल को क्वेश्चन में कि 8 महीने पर संयोजित होती है, तब क्या करते? तो ऊपर तो 8 लिखते ही लिखते और नीचे 12 जो है आपका सेम रहता। हर टाइप का जो अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात हो गई इसकी। अब बात करें टाइम की, तो टाइम के लिए आप क्या करोगे? टाइम के लिए जस्ट आप क्या कर दोगे? जैसा आपने 5/12 किया है, जस्ट इसका उल्टा कर दोगे। जब उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा? 12/5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या करा आपने? ऊपर 5/12 से गुणा करी, लेकिन जब टाइम की बात आई तो टाइम का आपने 12/5 से गुणा किया। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा सर? 5 से तो 5 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 × 12, यानी टाइम कितना आ गया मेरे दोस्त? टाइम आ गया 3 साल का। टाइम कितना आ गया? 3 साल का टाइम आ गया। यानी टाइम जो है आपको कितना दे रखा था क्वेश्चन में? 1 सही 1/4 वर्ष का दे रखा था, लेकिन कहता है कि जो ब्याज जो है 5 महीने बाद संयोजित होती है, तो टाइम जो है आपका कैसा आ गया? 3 साल का आ गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब इसको भी काट लेते हैं रेट को। सर 5 से 5 पंजे 25 हो गया, 3 से 3 चौक 12 हो गया, यानी रेट कितनी आ गई मेरे दोस्त आपकी? अगर रेट की बात करें तो रेट आ गई आपकी, कितनी आ गई? ये आ गई, ऊपर तो आपका 1 बचा और नीचे 20 बचा, यानी 1/20 जो है आपकी रेट आ गई। ऊपर 5/12 से गुणा किया, नीचे 12/5 से गुणा किया, काटा पीटा तो आपका यहाँ 1/20 आ गया रेट, और टाइम जो है आपका 3 साल आ गया। क्वेश्चन में कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। यदि आपने हमारी पहली 2 क्लासेस देखी हैं तो आपके लिए क्वेश्चन अब कुछ नहीं रहा। क्या करना होता है मेरे दोस्त? आपको एक तरफ P लिखना होता है, एक तरफ आपने P लिखा और एक तरफ आपने A लिखा। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट, यानी मूलधन और मिश्र धन। ठीक है, मूलधन की बात करें, मूलधन आपका कितना है सर? मूलधन जो है हमें, ये आपका नीचे वाला होगा, ये आपका मूलधन होगा रेशो के हिसाब से, ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी मूलधन आपका रेशो के हिसाब से 20 हो गया। और मिश्रधन की बात करें, 20 में आप 1 जोड़ देना, कितना आ गया? 21 आ गया। जैसा हमने पिछली क्लास में किया हुआ है 2 में, वैसे ही किया है, कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, अब टाइम की बात करें, टाइम जो है हमें कितना दे रखा है? टाइम जो है हमारा 3 वर्ष है, ना कि ये 1 सही 1/4 है, उससे हमें अब कोई मतलब नहीं है। टाइम जो है हमारा 3 वर्ष है, तो आप पावर पे क्या लगाओगे मेरे दोस्त? पावर पे लगा दोगे 3, यहाँ भी 3 लगा दिया, यहाँ भी 3 लगा दिया, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 20 की पावर 3 करेंगे तो 20 की पावर 3 कितना होता है सर? ये होता है 8000। यही 21 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा? 9221
61 होगा। आपको निकालने को क्या कहा है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहा है, तो भैया दोनों का अंतर निकालोगे कितना आ जाएगा, 1261 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये ब्याज आया नहीं है अभी, ये तो आपके रेशो आए हैं। ये मूलधन का रेशो 8000 है, मिश्रधन का रेशो 9261 है। वही चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, ये आपको रेशो कितना दे रखा है, 1261 दे रखा है। ये रेशो आए हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो, क्वेश्चन में आपको जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, 24000 दे रखा है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका रेशो के हिसाब से कितना है सर, रेशो के हिसाब से 8000 है। क्वेश्चन में 24000 दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से 8000 है। तो भैया प्रिंसिपल को यानी मूलधन को मूलधन के सामने बराबर में रख दिया आपने। ये इससे कितना गुना हो गया सर, ये इससे हो गया 3 गुना, ये इससे 3 गुना हो गया। अब आपसे जो भी निकालने को कहे आप निकाल सकते हो। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो, आप मिश्रधन निकाल सकते हो। हमसे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहा है, तो इसके भी आप क्या करोगे, इसके भी आप 3 से गुणा कर दोगे। तो भैया 3 एकम 3 हो गया, 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1 बचेगा, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3 यानी 3783, 3783 यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। यानी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, जस्ट आपने क्या किया, जैसे करते आए हो क्वेश्चन वैसे ही किया, ठीक है। और यहाँ पे 5 महीने पे संयोजित थी तो 5/12 कर दिया। यदि कल को 8 महीने पे संयोजित होती तो 8/12 कर देते, और जस्ट उसका ही उल्टा जो है टाइम से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका रेट भी आ जाता नया और टाइम भी नया आ जाता। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। कहता है 4096 रुपए पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि जो है 10 माह की है, यानी ब्याज जो है 10 माह पे संयोजित होता है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा इस क्वेश्चन को आता हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है उससे कीजिए, बहुत आराम से जो है क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 10 माह पे ये ब्याज जो है संयोजित हो रहा है, तो 8 माह आ जाए, 5 माह आ जाए, 10 आ जाए, कल को 36 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे क्योंकि आपको मेरे दोस्त तरीका पता है। तो क्या करना है सर, रेट को उठा लाओ। रेट कितनी है, रेट है 15%। रेट 15% है, तो 15% को आप क्या लिख सकते हो, तो आप देख सकते हो 15/100 होता है। ये 5 या 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 3/20 जो है इसको लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी भाई को भी। चलिए, कहता है कि ब्याज जो है 10 माह पे संयोजित होता है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, क्या होता है, गुणा किससे करेंगे सर, ऊपर तो 10 का 10 ऐसे ही रहेगा, 10 माह पे संयोजित हो रहा है, लेकिन जो नीचे है वो 12 आ जाएगा। यानी 12 क्या है, 12 ये मंथ है, ठीक है। मंथ मतलब महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं। ये 10 माह पे संयोजित हो रहा है, तो 10 को जो है आपने भाग दे दिया 12 से। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। सॉल्व कर लो इसे। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कितना आ गया, 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छे से समझ आया आपने, ठीक है। आपने 10/12 से गुणा क्यों की ये भी आपको बता दिया मैंने। 10 माह पे संयोजित था इसलिए 10 आपने ऊपर लिखा, ये महीने है, महीने को साल बनाने के लिए आपने 12 से भाग दे दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं टाइम की, यानी समय की बात करें हम। टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है मेरे दोस्त 2 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष। तो इसको अगर हम लिखना चाहें 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 लिख सकते हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में था तो आपने इसे सिंपल फ्रैक्शन में बना लिया। चलिए अब क्या करना होता सर, मैंने आपको बताया था टाइम का क्या करना है, जो रेट को मल्टीप्लाई किया है जस्ट उसका उल्टा कर दो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितने से किया सर, 10/12 से किया, तो यहाँ पे 12/10 से होगी, जस्ट उल्टे से होगी। इस बात को ध्यान रखना है। काट दो इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 तिया 6, यानी टाइम मेरे भाई कितना आ गया, 3 साल आ गया। टाइम 3 साल आ गया, रेट आपकी 1/8 आ गई। कुछ बचा इसमें, अब तो कुछ नहीं बचा मेरे दोस्त, अब तो आप इसे कर लोगे आराम से, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करते थे सर, एक तरफ P लिखो एक तरफ A लिखो, यानी एक ही तरीके से हमने इतने सारे क्वेश्चन जो है निपटा दिए। एक ही कॉन्सेप्ट पे हमने इतने सारे क्वेश्चन निपटा दिए। कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं बताया आपने, कोई अलग अलग ट्रिक नहीं बताई मैंने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने किए, जैसा कि आप जानते भी हैं, आपने देखा है खुद। तो भैया प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल आपका कितना है सर, वो 8 है हमारा रेशो के हिसाब से। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, अमाउंट आ गई आपकी 9।
अब पावर की बात करें, पावर लगानी है आपने, तो पावर लगाने की बात करें, टाइम आपको कितना दे रखा है सर, टाइम जो है हमें 3 साल का टाइम दिया हुआ है, तो पावर कितनी लगेगी मेरे दोस्त, पावर जो है आपकी कितनी लग जाएगी, 3 लग जाएगी। तो पावर 3 लगा दो सर, इस पे भी 3 लगा दी हमने, इस पे भी 3 लगा दी, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा आपको। 8 की क्यूब करेंगे तो 8 की क्यूब कितनी आ जाएगी आपकी 512, 9 की क्यूब कितनी होती है सर 729 होती है, ठीक है। इन दोनों में अंतर निकाल लो, तो अंतर क्या होता है, अंतर आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला कैसे, 9 में से 2 गया 7 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, यानी 217 का रेशो जो आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज का वो 217 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन, मूलधन कितना दे रखा है आपको 4096, यानी 4096 आपको मूलधन दे रखा है, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितना है मेरे दोस्त, रेशियो के हिसाब से तो 512 है, तो 512 को आप रख दोगे किसके 4096 के बराबर, जो चीज दे रखी है उसको उसके बराबर रख दोगे, तो इससे कितना गुना हो जाएगा, ये इससे गुना निकालेंगे, 8 दूनी 16, 6 1 बचा 8 के 8, ये हो जाएगा आपका 8 गुना, ठीक है। 8 गुना हो गया, तो जो आपने निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसको भी 8 गुना कर दोगे, जब इसको 8 गुना करोगे 8 7 56 का 6, 5 बचेगा, 8 के 8 5 13, हासिल 1 बचेगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 1736 यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा, यानी 1736 आपका सही आ गया आंसर। तो दोस्तों देखा आपने ये दोनों क्वेश्चन जो है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या था इनमें, कुछ था इनमें क्या ऐसा कुछ था जो आप ना कर पाओ, अब तो आप कर पाओगे, क्योंकि आपने जो हमारी 2 क्लासेस हैं पीछे फर्स्ट और सेकंड, वो आपने अगर देखी होगी तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है आप हिला दोगे जस्ट इस मेथड से, ये जो मेथड है प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो वाला मेथड जो है, इससे आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हिला दोगे, ठीक है, आराम से कर पाओगे बिना किसी फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कह रहा है यदि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 8.33% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1250 रुपए हो और ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात करो, यानी आपको मूलधन निकालने को कहा है। इस क्वेश्चन में खास क्या है, इस क्वेश्चन में ही खास जो है ये रेट है, यानी यदि आपके पास ये रेट आ जाती है यानी 8.33%, 11.11%, इस तरीके की अगर आपको रेट आ जाती है, बहुत आजकल पूछी भी जा रही है, ठीक है, आजकल कुछ एग्जामों में ये पूछी जाती है इस टाइप की रेट भी, यानी 20% और 25%, 10% को भूलकर अब इस तरीके के रेट देने लगा है। तो मैं आपको कुछ रेट लिखवा देता हूँ, यानी कुछ दर लिखवा देता हूँ, तो उनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप याद कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। तो कहीं भी आपको यदि 11.11% दिखाई दे, 11.11% आपको दिखाई देता है रेट क्वेश्चन में, तो उसके सीधी सीधी एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, क्या होती है 1/9 होती है, यानी रेट जो है 1/9 हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको रेट पता लग जाएगी तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि 11.11 आपको अगर दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं भी आजकल भयंकर क्वेश्चन इस टाइप के भी आने लगे हैं, तो 1/9 होती है। चलिए यदि आपको एक और है 16.67% आपको दे रखा है, तब क्या होगा, तब उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/6, ठीक है। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में दे दे 16.67% जो है रेट है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6 हो जाएगी, ठीक है। यदि एक और होती है, यदि आपको दे दे 8.33%, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो इसकी सीधी एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, क्या होती है 1/12 होती है, ठीक है। तो ये और ये जो है तीनों आप जो है याद कर लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। डायरेक्ट पूछी जाएंगी आपसे, डायरेक्ट पूछी जाएंगी, आपको जस्ट याद होगी, आप सीधा रेट आपको पता लग जाएगी 1/9 होता है, इसका मतलब 1/6 होता है, इसका मतलब 1/12 होता है, क्वेश्चन जो है आप आराम से लगा दोगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, रेट आपको कितनी दे रखी है, रेट आपको दे रखी है 8.33%, रेट है आपके पास 8.33%, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, सीधा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कर लेनी है, ठीक है। सीधा फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 1/12 होगी, क्या होगी मेरे दोस्त 1/12 होगी। जैसा कि आप देख रहे हो 11.11 की 1/9 होगी, 16.67 की 1/6 होगी, 8.33% की 1/12 होगी,
ठीक है। तो उसी तरीके से 8.33% की कितनी होगी, 1/12 हो गई। यानी एक तरफ लिख लो प्रिंसिपल, एक तरफ लिख लो अमाउंट, यानी क्वेश्चन तो आपका अब खत्म हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। तो ये 12 क्या होगा, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो होता है। चलिए, यानी 12 रुपए पे उसे 1 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो 12 तो आपका यह आ गया मूलधन, अनुपात का निशान लगाया, 12 में आपने 1 जोड़ देना, 12 में 1 जोड़ोगे तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पावर लगाने की बात आती है कि पावर पे क्या लगाया जाए। तो पावर पे क्या लगाओगे मेरे दोस्त, पावर पे जो आपको समय दे रखा है वो पावर पे उठा के लगा दो। समय कितना दे रखा है आपको, 2 वर्ष का, तो पावर पे कितना लग जाएगा सर, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी 2। यदि कल को 3 वर्ष समय दे देता है तो पावर पे आप क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे। जिसको नहीं पता वो पहली 2 क्लास मेरे भाई जरूर देख ले, ठीक है। एक एक बात आपको बताई गई है और अच्छे से आपको समझाया गया है। 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये होता है 144 यानी 144। वहीं 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में अंतर निकाल लो, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, यानी 25 क्या आ गया, 25 आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है, ये आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो। अब क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है उसको उस चीज के बराबर रख दोगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1250 रुपए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज इस बार हमें दिया हुआ है, तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के रेशो के बराबर रख दोगे। तो भैया 25 के बराबर आपने मेरे दोस्त क्या रख दिया, 1250 आपने रख दिया। तो भैया 25 पंजे 125 होते हैं, यानी कितना गुना हो गया, 50 गुना हो गया। निकालने को क्या कहा है, निकालने को धनराशि यानी मूलधन निकालने को कहा है। तो कुछ है इस क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं रहा। 144 दे रखा है आपको, इसको भी मेरे दोस्त क्या करोगे, 50 से गुना कर दोगे। 50 से गुना कर दो, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 22, 2 बचेगा, 5 कम 5 और 6 7, यानी 0 का 0, 7200 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। मूलधन 7200, यानी ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको चाहे 5 माह पे कह दे संयोजित, 8 माह पे कह दे, 12 माह पे कह दे, 10 माह पे कह दे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।